तो नमस्कार, मैं हेमराज और आप सभी लोगों का भादो अकेडमी पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, इस वीडियो में आपको मैं आज क्या बताने वाला हूं, कुछ तो आपको अनुमान लग ही गया होगा, कुछ तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या बताया जाएगा, तभी तो आप यहाँ रुके। तो ये मेरा अब कर्तव्य ये बनता है कि मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशंस दूँ, आपके एग्ज़ाम के अनुरूप दूँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जिसको आपको फ़ायदा मिले, ताकि आप उन चीज़ों को अगर अप्लाई करते हैं अपने स्टडी में तो आपको कुछ फ़ायदा मिले। तभी तो आपके 10 मिनट यहाँ पे वेस्ट आप कर रहे हैं, तो उसका आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। और तभी मैं आपको कुछ समझाऊंगा तो मैं उसको अपने आप में ये सबक लूँगा कि हाँ, मैंने जो चीज़ें सिखाई वो आपको अच्छी है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छी है, जिसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम यही चर्चा करेंगे कि जो ये भर्ती आप लोगों के सामने है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा भारत का जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो और इसमें फॉर्म नहीं डाले। चूंकि एक सेंटर लेवल की भर्ती है और हर एक का सपना होता है कि मुझे भी जॉब मिले, मुझे भी जॉब मिले, मुझे भी जॉब मिले, तो हर कोई इसमें फॉर्म डालेगा। तो अब बड़ी काम की और मज़ेदार बात यह हो जाती है कि आप इस इतने सारे कम्पिटिटिव माहौल में कैसे अपने आप को अलग रखेंगे, कैसे अपने आप को अलग स्टडी के साथ में लेके जाएंगे, ताकि आपको एक वो जो पोस्ट जिसके आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको मिल सके। देखिए, पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल जी और जान से मेहनत करते हैं। तो उन लोगों को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए और वो उनको सही से अपनी लाइफ में उतार ले, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनको फ़ायदा ना मिले। तो बस मेरा यही एक आपसे निवेदन है कि आप इसको एंड तक देखेंगे तो मैं आप लोगों के साथ में ये जो 6 टिप्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, इनको पहले विस्तार से समझाऊंगा, इनका क्या महत्व है और मैंने ये 6 पॉइंट ही क्यों लिखे, पूरा डिटेल के साथ मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आप खुद देखेंगे बाद में कि वाकई में जो चीज़ें हैं वो ऐसी ही हैं और हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर दे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, बाकी आप खुद जिम्मेदार हैं कि आप क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, खैर मैं मेरे पॉइंट पे आता हूँ कि मैं आपको आज इस वीडियो में क्या क्या बताऊँगा। देखिए, जीडी में अच्छा स्कोर कैसे करें। अब अच्छा स्कोर से मेरा मतलब यह है मेरे मित्रों कि मैं आपको एक बात थोड़ा सा 1 मिनट आपका लेके मैं बता देता हूँ। मैं कोई भी चीज़ आपको समझाऊंगा तो मेरे से जल्दबाजी में चीज़ें नहीं समझाई जाती, मैं उसका पूरा विस्तार से चीज़ों को समझाता हूँ। उनको हम समझते हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पूरा अगर हम डिटेल में चीज़ों को समझते हैं तभी हमें उसका असली मज़ा आता है और तभी हमें ओरिजिनलिटी का पता चलता है। अदरवाइज़ मैं चाहूँ तो इसको 5 मिनट में ख़त्म कर दूँ, 6 मिनट में ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं आपको चाहता हूँ कि इसके पीछे आपकी आँख खोली जाए कि ऐसा क्या है और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। राइट, तो देखिए, जीडी में अच्छा स्कोर कैसे करें। अब अच्छा स्कोर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 90 प्लस स्कोर करें, 95 प्लस स्कोर करें। ये अपने आप को ये लगा लीजिए कि कहने वाली बातें हैं कि भाई आप 95 प्लस स्कोर करो, वो करो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन ये नगण्य ही साबित होती है। अच्छा स्कोर से मेरा मतलब यह है कि आप ऐसा सम्मानजनक स्कोर करें ताकि आपको वो एक नौकरी दिला सके, आपका जो सपना है कि मुझे ये पोस्ट चाहिए वो पोस्ट आपको दिला सके। यह है मेरा बेस्ट स्कोर से मतलब, या अच्छा स्कोर से मतलब मेरा यह है। अब ये अच्छा स्कोर करने के लिए मैंने कुछ बातें यहाँ पे लिखी है, तो इन बातों के आधार पे इनको जब हम विस्तार से समझेंगे तो ये इनको जब हम फाइनल इनकी तरफ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा स्कोर करने के ये तरीके हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं इन तरीकों पे डिटेल में चर्चा करूँगा। और मैं आपको सभी को एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, आप चाहे आपका अलग अलग टारगेट होगा, लेकिन आप फॉर्म ज़रूर डालिए और अच्छे से तैयारी करिए। एक बार आप जॉब ले लीजिए, फिर आप आगे का प्रोसेस भी धीरे धीरे कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा स्कोर करने के लिए देखिए मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ। तो हमें जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यह है कि चयन करें। अब आप बोलोगे सर चयन किस चीज़ का करें, तो देखिए एसएससी जीडी के अंदर डिफरेंट प्रकार की पोस्ट हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया। ठीक है, तमाम तरीके की इसके अंदर पोस्ट है।
तो अब देखिए मज़े वाली बात यह है कि फॉर्म सभी लोग डालेंगे। मैं आपको बता दिया आप ये पोस्ट भर लीजिए, ठीक है, कोई और बताएगा आप ये पोस्ट भर लीजिए, तो सारे विद्यार्थी क्या करेंगे वही पोस्ट भरेंगे, ठीक है। लेकिन आप ज़रा सोचिए, अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको हमेशा अलग रहना ही पड़ेगा। सारी विचार और जो आपके सिद्धांत है वो अलग होने चाहिए बाकी विद्यार्थियों से, ठीक है। तो पोस्ट का चयन करने का मतलब मेरा पोस्ट जो आप करेंगे, आप चाहते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, और कौन सी पोस्ट के लिए हर एक को ये लगता है कि ऐसी पोस्ट हो जिसमें अच्छा पैसा हो, सुविधाएं सारी हों, सारा कुछ इसके अंदर हो। तो यूट्यूब पे या गूगल पे आप तमाम सर्च मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन सी पोस्ट खराब है। नौकरी में कोई भी पोस्ट खराब नहीं होती, ये गलत शब्द निकला मेरे मुंह से, खराब है, खराब कोई पोस्ट नहीं होती है। सारी पोस्ट एक से बढ़कर एक होती है, बट उसमें जो सुविधाएं होती है, जो कार्य प्रणाली होती है, वो डिफरेंट हो सकती है। तो सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो उस पोस्ट पे होना चाहिए कि जो आपको ये तो चाहिए ही चाहिए, ये मेरी पहली सूची होगी कि मुझे ये तो चाहिए। अगर ये ना मिले तो फिर मुझे ये चाहिए, अगर ये भी ना मिले तो फिर मुझे ये चाहिए। तो आप कोशिश करें वो एक पोस्ट लेने की जो सबसे बेस्ट हो, जो आपको सूट करती हो। तो मेरे हिसाब से अलग अलग एरिया के लोगों को अलग अलग पोस्ट लगती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट वालों को असम राइफल्स उनके लिए बेस्ट रहती है, राजस्थान इनके लिए जैसे आपके बॉर्डर वाली रहती है, आईटीबीपी भी इनके लिए हो जाती है, बीएसएफ इनके लिए हो जाती है। तो ये नहीं है कि आपको ये पोस्ट ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो वो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको मैं एक डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूँ कि कौन सी पोस्ट की क्या क्या काम होता है, कहाँ का पोस्टिंग रहती है। वैसे पोस्टिंग कौन सी पोस्ट की कहीं भी आ सकती है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि सेपरेट आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ तो मैं एक वीडियो लाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी बेहतरीन पोस्ट होनी चाहिए, उसको आप टॉप पे रखिए। अब दूसरी चीज़, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि मान लेते हैं कि आपने कोई पोस्ट सेलेक्ट कर ली और वो पोस्ट है आपकी ए, थोड़ी देर के लिए। ए का मतलब कोई भी हो जाएगा, इसमें सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जो भी है, ठीक है। अब होता क्या चीज़ है मेरे दोस्तों, आपने अच्छे से पोस्ट सेलेक्ट कर ली। दूसरा कारण है कि आप सोच विचार करें, प्लानिंग करें। उससे पहले आप ये देखिए कि यार आपने जो ए पोस्ट सेलेक्ट करी है, पिछली बार इस पोस्ट की जो कट ऑफ है वो क्या रही है, समझे। मान लेते हैं कि आपने कोई पोस्ट ए सेलेक्ट कर ली और इसकी जो पिछली कट ऑफ है, उसकी जो कट ऑफ रही है वो रही है आपकी 85, यानी 85 पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। मैं आपको सारी चीज़ें एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कि एक बेहतरीन तरीका क्या होता है। बड़ा वीडियो होगा, बट आपको थोड़ा सा आपकी जो धैर्य है वो इसी में चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, कितना आप रख पाते हैं। तो आपने मान लेते हैं कि आपने कोई पोस्ट सेलेक्ट करी ए और उसकी पिछली कट ऑफ रही वो रही 85। अब इसमें कोई शक नहीं है कि आज के टाइम में कट ऑफ गिर जाए, क्योंकि एसएससी जीडी में अब की बार हो सकता है क्या माइनस मार्किंग हो या नहीं हो, ठीक है। तो 85 प्लस उसकी कट ऑफ रही मेरे दोस्तों। और अब आपको ये तो 100% है कि 85 से कम तो किसी भी हालत में कट ऑफ नहीं है, मुझे तो टारगेट 85 प्लस रखना ही है। तो अब आपका पूरा ध्यान और चिंतन इस बात पे हो जाना चाहिए कि मुझे 85 प्लस स्कोर करना है, क्योंकि 85 कट ऑफ रही। तो अब मुझे स्कोर कितना करना है, 85 प्लस, इससे ज़्यादा ही करना है। तो अब ये 85 प्लस स्कोर करने के लिए अब इस सेकंड पॉइंट पे आपको आ जाना पड़ेगा कि इसके लिए आपको सोच विचार करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इसको कैसे कैसे हम करें। अब कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगी कि कैसे प्लानिंग करें, कैसे पढ़ाई करें, क्या क्या चीज़ें हम इसमें अपनाएं। तो अब मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। दो चीज़ आपको समझ में आई, पोस्ट आपने सेलेक्ट कर ली, कट ऑफ का आपको पता चल गया। अब आपका टारगेट है कि मुझे इससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो इससे ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए अब आपको करना क्या पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा। और सोच विचार करने के बाद में आपको एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, टोटली प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी कि मुझे कैसे कैसे मार्क्स लाने हैं। तो उस जब आप प्लानिंग बनाए तो उसमें जो पहली चीज़ जो निकल के आती है मेरे दोस्तों, वो आती है आपकी बुक्स। क्योंकि अगर आपके पास बुक्स अच्छी नहीं होगी तो आप व्यर्थ हैं, आपका तैयारी करना भी, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आपका जो कीमती जो समय है वो आपका ऐसा ही चले जाएगा। तो जब आप सोच विचार कर रहे हैं तो नंबर 1 पे आपका आ रहा है उसके अंदर बुक्स। और बुक्स की मैं एक सेपरेट वीडियो दोस्तों बना चुका हूं,
आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना, SSC GD की प्लेलिस्ट में आपको मैंने बेहतरीन से बेहतरीन बुक्स बताइए, एक एक नहीं 3-3 बुक्स बताइए, और उनमें मैंने अंतर भी बताया कि आप ये बुक ही क्यों ले, ये बुक ही क्यों ले, क्या क्या उन बुकों में अंतर है। तो पूरा विस्तार से मैंने उन बुक्स के बारे में पूरा समझाया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस बुक्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, हमारी बेहतरीन बुक्स होनी चाहिए, उस एग्जाम के अनुरूप हमारी बुक्स होनी चाहिए। मार्केट में बुक्स की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक बुक्स है, लेकिन इससे इतने बड़े जाल में हमें बेहतरीन बुक्स कैसे मिले, वो तभी मिल पाती है या तो कोई विद्यार्थी उनको पढ़ के पास हो चुका हो, या अलग अलग विद्यार्थियों का उनके प्रति जो धारणाएं हैं वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो वो मैंने उस तमाम चीज़ों को एनालिसिस करके आपको एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए उसे। अब यहाँ तक बातें कंप्लीट हो गई, बुक्स हमें पता चल गया है। देखिए, मैं हमेशा मेरी आदत से मजबूर हूँ, मैं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ही समझाऊंगा, एक सहज भाषा में आपको समझा पाता हूँ, जल्दबाजी मेरे खाते में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लगा लीजिए कि आप बुक्स आपने अच्छे से ले ली है, कट ऑफ का आपको पता चल गया, पोस्ट आपके मन में है कि आपको कौन सी पोस्ट लेनी है, किसकी तैयारी करनी है, आपको सोच विचार हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि यार अगर आपने बुक्स ले ली, सारा कुछ हो गया, तो उस किताबों को पढ़ने के लिए, उन बुक्स को पढ़ने के लिए, उन किताबों को पढ़ने के लिए हमें सही से टाइम टेबल कैसे रखना चाहिए, हम उन बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, मेन चीज़ ये है, और हमारा टाइम टेबल कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए अब हमारे सामने कि बुक्स को कैसे पढ़े, कैसे पढ़े, और दूसरा पॉइंट आ गया हमारा टाइम टेबल। अब मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब मैं जो आपको समझाऊंगा, मैं ये मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए कि आपने बेहतरीन से बेहतरीन बुक्स ले ली। अब मेन कहानी आती है कि बुक्स को पढ़े कैसे, कि सर हमें जीके प्रॉब्लम आ रही है, हमें जीके बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, और मैथ में तो हमारे बट्टा गोल है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक पोर्शन है, हमें हिंदी नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती। तो अब ये प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाती है कि अब बुक्स तो लिया है, बुक्स को पढ़ना कैसे है, और साथ के साथ में मुझे तो ये सब्जेक्ट आता ही नहीं, तो उसकी मुझे तैयारी भी कैसे करनी है। तो मेरे दोस्तों देखिए, आज के टाइम में मैं ये देख पा रहा हूँ कि यूट्यूब आपके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म में से एक है। आपको कहीं कोचिंग संस्थान में भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठे बैठे यूट्यूब से आराम से जो आपका मन करे, बल्कि चैप्टर ही नहीं, आप पर्टिकुलर टॉपिक भी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप किसी पर्टिकुलर चैनल को ही फॉलो करें। आपको मान लीजिए कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ अब कि बुक्स को पढ़ना कैसे, उसमें आपको आगे डिस्कस कर रहा हूँ। कि आप मान लेते हैं कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, आपको मैथ भी पढ़नी है, इसके अंदर रीजनिंग भी पढ़नी है, जीके भी पढ़ना है, और हिंदी और इंग्लिश में से दोनों आपको ये पढ़ना है। देखिए ध्यान दीजिए, मैथ के अंदर आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं। मैथ में आपके सिलेबस के हिसाब से 15 चैप्टर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी सिलेबस को मैं डिटेल मेंशन करके एक वीडियो बनाऊंगा इस पर। दूसरा, रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग के अंदर आपको 20 चैप्टर पढ़ने हैं, और जीके के अंदर टोटल ये लगा लेते हैं कि 150 टॉपिक है आपके। देखो ध्यान से समझना जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। और हिंदी के अंदर मान लेते हैं कि आपके 20 चैप्टर हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप मैथ में 15 चैप्टर हैं, अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आता है तो आप पर्टिकुलर सर्च मारिए कि नंबर सिस्टम की कंप्लीट वीडियो, तो आप वहीं से नंबर सिस्टम की कंप्लीट वीडियो या कंप्लीट उसका सॉल्यूशंस आप आराम से कोई भी वीडियो पे देख सकते हैं। अनगिनत आपको एक से बढ़कर एक टीचर यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, मैथ को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बल्कि मैंने खुद मैथ पढ़ा रखी है यूट्यूब पे, मेरी वीडियो आप खुद देख सकते हैं, काफ़ी लोगों का प्यार मिला हुआ है। लगभग मैंने अर्थमेटिक्स इसमें कंप्लीट करवाई है। तो आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आप पर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि आप मेरी देखें, अच्छा लगा तो देख सकते हैं, अदरवाइज जहाँ आपको समझ में आए वहाँ से पर्टिकुलर ये देखें। नंबर सिस्टम आपने क्या किया, इसके कंप्लीट नोट्स बना लिए, और पहले एक बार इसको नंबर सिस्टम को कंप्लीट खत्म करना है। आपको क्या करना है, कंप्लीट खत्म ही करना है इस नंबर सिस्टम को। ध्यान दीजिए मैं जो चीज़ अब समझा रहा हूँ, इसके नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स। अब आप क्या कर रहे हैं, नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस करने। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर हम ले लेते हैं कि एलसीएम और आपका एचसीएफ। आप
पहले और टीचर से नंबर सिस्टम करी, जरूरी नहीं है कि आप उस जो टीचर है उसको आपके उसका जो लेक्चर है एलसीएम एचसीएफ का आपको समझ में आए, कोई दूसरे का आ रहा है वहां से उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके भी कंप्लीट नोट्स बना लीजिए, कंप्लीट नोट्स बना लीजिए अपने। और देखिए अपने आप को सहज रखे, अपने आप पे धैर्य रखे, अपने आप पे कंट्रोल करना सीखो, ये चीजें तभी पॉसिबल है। तो आपने क्या किया, वहां से एलसीएम और एचसीएफ का जो पोर्शंस है वो कंप्लीट आपने कर लिया, नोट्स बना लिए, और इसकी एक पर्टिकुलर बुक्स मैंने बताई है उनमें से एक बुक ले लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आई? घर बैठे तैयारी बता रहा हूं, 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। तीसरी चीज, इसी तरीके से आप कंप्लीट 15 के 15 टॉपिक इसी तरीके से नोट्स बना लेंगे और साथ के साथ में अलग अलग टीचर्स के, और साथ के साथ में क्या कर लेंगे, उनको रिवीजन कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे बुक से, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखी है। इसी तरीके से रीजनिंग में पर्टिकुलर आप अपनी बुक लेके आइए एक, और कंप्लीट उसके नोट्स बनाना शुरू करिए, और नोट्स बनाने के एक चैप्टर खत्म किया, उसके कंप्लीट उसके प्रैक्टिस मारी, कंप्लीट उसको नोट्स। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपने अल्फाबेट किया तो पहले अल्फाबेट आधा अधूरा छोड़ दिया, फिर दूसरा चैप्टर उठा लिया, ऐसा आप कंफ्यूजिंग होते हैं। तो पहले आप क्या करें, कंप्लीटली अल्फाबेट को कंप्लीट कर ले रीजनिंग में, उसके नोट्स बना ले और फिर इसकी बुक से प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, प्रैक्टिस में ध्यान दिए, 2 तरीके से प्रैक्टिस करनी है, एक तो जो क्वेश्चन चल रहे हैं बुक्स में वो, और एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो, दोनों आप साथ में उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार से जीके में टोटल सिलेबस में मैं आपको बताऊंगा, जब आपको सिलेबस में आपको डिस्कशन करूंगा, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस का, एसएससी जीडी का। तो 150 टॉपिक है, तो आप 150 की भी 150 इस तरह से अपने एक एक टॉपिक का नोट्स बना सकते हैं, और साथ के साथ में एक पर्टिकुलर जीके की बुक में से वो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनसे याद कर सकते हैं। समझे मेरी बात को? इसी तरीके से आपको हिंदी में करना है और इसी तरह से आपको इंग्लिश में करना है। तो ये आपने बुक्स ले ली, यूट्यूब से उन बुक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है और कैसे उनकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ ये 3-4 पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे, समझ में आई? तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा, कोई कोर्स परचेज करने की बीमारी आपकी हट जाएगी, कुछ भी नहीं है। और मैं बोलता हूँ शानदार तरीका ये, बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, और घर बैठे आप बोलते हैं ना यूट्यूब से हम भ्रमित होते हैं, आप भ्रमित भी नहीं हो पाओगे और चीज़ों को इस तरह से आप कर सकते हो। समझे बात को? अब इसमें जो काम की बात यह आती है कि सर हमने ये तो पता चल गया कि बुक्स पढ़नी कैसे हैं और कहाँ से कवर करने हैं टॉपिक, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये सारा पता चल गया। लेकिन अब हम टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें? देखिए मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको ये बात बोलूंगा कि अभी आप टाइम टेबल को मैनेज मत करिए। अभी आप केवल और केवल एक बार कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। समझे मेरी बात को? आप ये कर सकते हैं कि एक दिन या तो आप पूरे दिन मैथ की ही सारे वीडियोस देख सकते हैं। वो अलग अलग विद्यार्थी होते हैं कि कोई बोलते हैं जी हम बोरिंग हो जाएंगे एक दिन में, तो इतने सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि आप लगा लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मुझे 2 दिन में नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है, तो ये मत सोचो कि नंबर सिस्टम 2 दिन में कंप्लीट करना है तो मैं तो 2-2 घंटे में करूँगा। तो हर एक दिन 2-2 घंटा पढ़ेंगे तो 2 दिन में नंबर सिस्टम तो खत्म होने से रहा। तो आप ये सोचिए कि मुझे 2 दिन में करना है, तो मुझे इसका मतलब कितने दिन में कितने घंटे मुझे क्यों ना पढ़ना चाहिए। 2 दिन का टारगेट सेट कर लिया आपने। तरीका बताता हूँ आपको, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फिर टाइम टेबल तो बाद में बनता है जब कंप्लीट सिलेबस होता है, जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं। अभी टाइम टेबल का कोई महत्व नहीं है, लेकिन उनको कवर करने का एक तरीका सिखा रहा हूँ। आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, और नंबर सिस्टम जब आप पढ़ रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि आपको 2 दिन में खत्म करना है। तब 2 दिन में खत्म होने के लिए आपको ये तो नहीं कि 2-2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, आपको 5-6 घंटे पढ़ना पड़ जाएगा। तो आप इस तरह से इसको टाइम की यहाँ पे प्रतिबंध मत लगाइए इस पर, ठीक है। बस जितना हो सके चलने दीजिए, 2 दिन में खत्म करना है, चाहे मुझे 8-8 घंटा क्यों ना पढ़ना लग जाए एक टॉपिक को। ये होता है एक तरीका। आप टाइमर लगा लोगे, टाइम टेबल दीवार पे चिपका लोगे, उससे कुछ नहीं होने जाना, ठीक है। यही तरीका, एक बेहतरीन तरीका आप लोगों के लिए मैंने बताया है, ठीक है जी। और ये जो टाइम टेबल वाला पोर्शन है, एक बार आप कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको एक लास्ट में जब 2-3 महीने आपके पास बचेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से रिवीजन करना है और किस तरीके से आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। इसके बाद में एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पॉजिटिव सोच। मैं ये देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे विद्यार्थी जो है घबरा जाते हैं, डिमोटिवेट रहते हैं कि यार इतने सारे फॉर्म, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ये बात तुम्हारे साथ नहीं है। जो आज से 10 साल पहले भर्ती हुए हैं ना, उनके भी मन में यही विचार था कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं, और आज के 10 साल बाद में भी जो तैयारी करेंगे उनके मन में भी ये आएगा कि नंबर आएगा या नहीं। ये सारे विचार जो इस तरह से चलते हैं वो चलते ही रहेंगे। बस जो विद्यार्थी अपने आप को सहज रखता है, पॉजिटिव रखता है, धैर्यवान रखता है और कंटिन्यूअस मेहनत करता है और सही डायरेक्शन में मेहनत करता है, वो आराम से सफलता ले सकता है, ठीक है।
तो अच्छा स्कोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैंने आपको क्या बताया, पहले बुक्स को पढ़िए, और बुक्स को पढ़ने के बाद में उनको तरीका बता दिया आपको पढ़ना कैसे है। ये बाद की बातें हैं जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा कि फिर हमें कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक पे अच्छा स्कोर करना है। अभी अच्छा स्कोर करने का मतलब ये नहीं है कि जब आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो आप अच्छा स्कोर कहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अच्छा स्कोर बाद में बनता है जब आप एक बार कंप्लीट सिलेबस कर लेते हैं, और कंप्लीट सिलेबस करने के बाद में जब रिवीजन का टाइम आता है तब डिसाइड किया जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट ज़्यादा है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट कम है, और फिर उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ में हम मैच करते करते फटते हैं कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सी चीज़ को छोड़ना चाहिए, कौन सी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। अभी समान रूप से सिलेबस आपको करना चाहिए, मेरा मानना तो दोस्तों यही है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। आगे मैं धीरे धीरे इस पे वीडियो लाता रहूँगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना। आप मेरे से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, पूछ सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू सो मच।